बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग हैं अभी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे और आज हम लोग टी चौक से जा रहे हैं टूवर्ड्स PWD और आपको बताते हैं कि क्या हालात है। आपको हालात देख के पता तो चल ही रहे होंगे कि यार डेवलपमेंट कितनी फ़िट हुई है, और ये सब चीज़ें देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसपास की डिटेल्स मिलते रहें। तो खैर, हम लोग अभी जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। हमारा मुंह है, बैक पे टी चौक है और लेफ़्ट पे DHA2 है जिसका एक ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, और इसके बाद आगे जो है राइट साइड पे सारा आपके पास जो है ईमार के बाद DHA5 स्टार्ट होगा। 5 लेन रोड ये ऑलरेडी बन चुकी है और इसके साथ ब्रिज भी रेडी है। अब इस रोड से ब्रिज तक की जो रोड है वो बन रही है। इस साइड पे आपके पास गेट 7 और गेट 8 आते हैं आपके पास। 3 महीने के अंदर बहुत ही फास्ट पेस डेवलपमेंट की है DHA ने, इस एक्सप्रेस वे को चेंज कर दिया। एक दो प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हुए उस इतनी डेवलपमेंट की वजह से नहीं, लेकिन यह है कि ये थोड़ा स्टीप एरिया, और इस स्टीप एरिया की वजह से अब जो यहाँ पे ट्रक, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का पाकिस्तान में कि कोई चेक एंड बैलेंस तो होता नहीं है। तो उससे होता क्या कि जब इतनी स्टीप एरिया में जब अब ट्रक आते हैं तो उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तकरीबन डेली एक आधा एक्सीडेंट आपको काकपुल या काकपुल से पहले देखने को मिलता है। पहले ये रोड बहुत छोटी थी तो ट्रकों को या बाकी ट्रांसपोर्ट को इतना मौका नहीं मिलता था कि यार वो थोड़ा स्पीड अप करें, जिसके लिए अब आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे DHA ने खैर एक अच्छा काम ये किया कि यार इस पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए हैं कि ये स्पीड ब्रेकर्स से दो काम होते हैं। एक तो स्पीड भी थोड़ी कम होती है, दूसरा अगर आप नींद में हो तो आपकी नींद भी ख़त्म होती है, क्योंकि इन्होंने एक साथ ही 3 से 4 स्पीड ब्रेकर्स लगाए हैं। 2 ब्रिजेस इस रोड पे DHA ने बनाए हैं। ये 2 ब्रिजेस जो हैं इनमें से एक तो काम ये भी होगा कि यार DHA2 से DHA5 जाने के लिए आपको जो है रोड पे आना नहीं पड़ेगा, सिग्नल फ्री हो जाएगा, और अगर आपने U टर्न लेना तब भी यही सीन है। आप इन शॉर्ट आपका जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर है ये आपका तकरीबन 2 किलोमीटर का जो पैच है ये DHA ने तकरीबन 3 से 4 महीने में बनाया। इस चीज़ के लिए वाकई इनको दाद देनी चाहिए कि जिस स्पीड में इन लोगों ने ये डेवलपमेंट की है। यही रास्ता जो आपको राइट साइड पे भी और एक्सटेंशन हो रही है, ये आपको DHA5 के डायरेक्ट यहाँ से निकल रही है रोड, जो कि K ब्लॉक और K2 की तरफ जा रहा है। ये अब एक और स्पीड ब्रेकर भी आ गया। स्पीड ब्रेकर के बाद अब आगे देखते हैं साइड पे अब जो वॉल्स बननी है वो वॉल्स बन रही हैं, उन पे काम हो रहा है, जो कि रिटेनिंग वॉल्स आप कह लें, या वो आपके साइड पे जो बनती हैं ड्रेन्स जो बनते हैं वो आ रहा है आपके पास। लेकिन आप देख रहे कॉन्टीन्यूस पूरा का पूरा रास्ता ये स्टीप है, और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आपको डेवलपमेंट वगैरह नज़र आ रही होगी। अब जो वो आपके ब्रिज की तरफ रोड जानी है या जो सर्विस रोड बननी है, अभी DHA उस पर काम कर रहा है। अब यहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है और आगे आपका काकपुल शुरू होता है, और यही वो जगह बनती है क्योंकि पीछे से ट्रक या बसेस जब स्पीड में आती हैं इस जगह पे पहुँच के जो है उनको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक DHA ने अच्छा स्टेप ये लिया कि यार यहाँ पे अभी आप आगे देखेंगे कि यार यहाँ पे जो अभी लास्ट में जो जंप बना है वो तकरीबन जंप जो है आपको दूसरे आसमान तक ऊंचाई तक ले जाता है, यानी आपको गाड़ी रोकने में आसानी होती है। क्योंकि ये जो सामने स्पॉट है ना जहाँ से काकपुल से ट्रैफिक ऊपर आ रही है, यहाँ पे ऑन एवरेज दिन में एक आधा एक्सीडेंट दिन के टाइम पे, यानी सुबह 8-9 बजे 7 बजे इस टाइम पे एक्सीडेंट होता है। यानी क्योंकि ट्रक हो गए, बस हो गए, वो पीछे तेज़ स्पीड से आते हैं या किसी की ब्रेक फेल हो गई स्टीप पे आते आते, स्पीड मेंटेन नहीं कर सके और उसकी वजह से गिर जाते हैं। खैर, अब हम पहुंच गए काकपुल के ऊपर। अभी जो ये काकपुल है ये तकरीबन आपका ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का ब्रिज है। अभी इस ब्रिज को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सप्रेस हाईवे पे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो 100 मीटर का गुलबर्ग का ब्रिज था वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल की डेवलपमेंट के बाद भी CDA से अभी तक तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो ब्रिज है ये तकरीबन शायद 7 टाइम्स 8 टाइम्स गुलबर्ग के ब्रिज से बड़ा हो। तो फिर देखें कि हमारे ज़िंदा रहते रहते इस ब्रिज को कंप्लीट किया भी जाता है या नहीं किया जाता। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। यहाँ से मैं आपको शायद अभी ना दिखा सकूँ। उसके अलावा एक और जो चीज़ इस पे हर्डल बनेगी, या इन फ्यूचर फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल जब तक कंप्लीट नहीं होते, जो हर्डल बनेगी वो ये है कि इसके आगे लेफ़्ट साइड पे आप रोड देखेंगे जो कि जापान रोड है।
जब रोड्स रखी जाती हैं तो वो डेस्टिनेशन के हिसाब से रखी जाती है कि यार मरी रोड जो है वो मरी तक जाती है, कश्मीर रोड जो है वो कश्मीर तक जाती है, तो उसके लिहाज से उनको नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ से काकपुल के बाद जो लेफ़्ट साइड पे अभी आप देखते हैं तो ये रिवर गार्डन है, लेकिन अब जो राइट साइड पे रोड है वो जापान रोड है। तो ये वाहिद रोड है इस्लामाबाद पिंडी में जो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जाती। ये जापान नहीं जाती, ये कहूटा जाती है और आगे पीछे जाती है, लेकिन ये जापान नहीं जाती। तो खैर ये जापान रोड जहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है, ये एग्जैक्टली अब जहाँ से ये भाई साहब बाइक मोड़ हैं, इस जगह पे बनना है आपका जो है इंटरचेंज। और जापान रोड से गाड़ियाँ इस ब्रिज के नीचे से होती हुई जो हैं वापस साइड से लेफ़्ट साइड से होती हुई इस रोड पे कनेक्ट करेगी। इसका एक और मतलब ये है कि यहाँ पे जो अंडरपास बनना है इसकी वजह से एटलीस्ट 1-1.5 साल जो ट्रैफिक है उसको और ख्वार होना पड़ेगा। डेवलपमेंट अब यहाँ पे आसपास शुरू हो चुकी हुई है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यार डेवलपमेंट अब वो, क्योंकि ये नीचे खाई थी तो उसको थोड़ा सा जो है लैंड को ऊपर लेके आ रहे हैं। राइट साइड पे जो आपको रेड वाली सारी वो दिखा नज़र आ रहा है, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है रोड में से जो कचरा शचरा था या रोड तोड़नी थी वो तोड़ चुके हैं। अब ये लोग जो हैं वो इस लेफ़्ट साइड जो आपको हमारी लेफ़्ट साइड है यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई हुई है। राइट साइड पे काफ़ी फास्ट पेस पे डेवलपमेंट चल रही है। और ये स्वां गार्डन के बाहर से आप कह लें कि नेवल एंकरेज के बाहर से जो है ये जो रोड टूटी हुई है। इसी सीन में जो स्वां गार्डन के बाहर जो यू टर्न बनता था वो भी बंद हो चुका हुआ है। अब ये नेवल एंकरेज के बाहर जो एक्सटेंशन होनी है ये वो हो रही है। नेवल एंकरेज ने अपने ब्रिज तक के लिए जो एक्सटेंशन की थी वो थी, लेकिन अब उसके बाद जो एक्सप्रेसवे की जो डेवलपमेंट होनी है वो तो अभी चल रही है। राइट साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे रोड ठीक है, लेकिन आप जैसे आप देखते हैं, हाँ अब एक और जो ब्रिज यहाँ पे आता है आपके पास नेवल एंकरेज और स्वां गार्डन के बीच में, इस पे भी जो है पिलर्स और साइड पे जो ज़मीन के अंदर पिलर्स डालने वाली चीज़ है उस पर काम जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। राइट साइड पे आपको क्रेन्स जो नज़र आ रही हैं और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लगना शुरू हो चुके हुए हैं। राइट साइड पे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो जिना गार्डन या कैपिटल इनक्लेव वाली बिल्डिंग बनती है। राइट और लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये पहाड़ पे पोल्स नज़र आ रहे हैं ये स्वां गार्डन के बाहर जो पार्क है ये वो है। और अब जो है इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो राइट और लेफ़्ट साइड दोनों पे ही आपकी फ़िलहाल डेवलपमेंट चल रही है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके अंदर जो है वो काम चल रहा है। सो ये अभी तक का सीन है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट है। सो इसके अलावा गुलबर्ग का ब्रिज चांसेस कम है, लेकिन शायद जो है इस बकरा ईद पे जो है वो खुल जाए। उससे बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन ये कि चलें दिल को थोड़ी तसल्ली होगी कि यार फाइनली कोई काम सीडीए ने भी कर दिया अपना पूरा। तो खैर आज तक की डिटेल्स यहाँ तक थी। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप इनमें से किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।